अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। बाज़ औक़ात इंसान के सामने ऐसे वाक़यात आते हैं जिनको सुनकर पैरों तलों से ज़मीन खिसक जाती है। फिर ऐसे वाक़यात पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे वाक़यात इंसान के सामने इसलिए लाता है ताकि उसके बंदे इन वाक़यात से इबरत हासिल करे और अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक वाक़या सुनाते हैं जो कि बलूचिस्तान का वाक़या है। अज़ाब कब्र से मुताल्लिक़ है। ऐसा अज़ाब कब्र जो कि मुर्दा खातून ने खुद अपनी ज़ुबानी सुनाया। ये वाक़या कैसे पेश आया और ये औरत कौन थी और ये औरत अल्लाह के अज़ाब में क्यों मुब्तला थी, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। पहले दोस्तों, बढ़ते हैं इस इबरतनाक वाक़ये की तरफ। ये वाक़या है बलूचिस्तान के एक इलाके का। इसको एक शख्स ने बयान किया है जो कि एक होटल में मुलाजिम था, और ये वाक़या उस शख्स की ज़ुबानी इस तरह से बयान किया है कि एक रात में मैं अपने काम से फारिग होकर अपने घर जा रहा था कि मुझे कब्रिस्तान से एक आवाज़ आने लगी। तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि यह आवाज़ कैसी है। मैं समझा कि कोई शख्स किसी मुसीबत में है और मदद के लिए पुकार रहा है। तो मैं उस आवाज़ की जानिब आगे बढ़ा। जैसे जैसे मैं आवाज़ के करीब होता गया तो मालूम हुआ कि ये आवाज़ किसी लड़की की है। जब मैं आवाज़ के बिल्कुल करीब पहुंचा तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि यह आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही थी। मैं बहुत घबराया, लेकिन लड़की कब्र के अंदर से ये पुकार रही थी कि मुझे बाहर निकालो, मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या मामला हुआ है। मुझे मेरे कब्र से बाहर निकाल दो। ये आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। इस मंज़र को देखकर मैं बहुत डर गया और घबराकर उल्टे कदमों अपने घर भागा। और जैसे ही सुबह हुई तो मोहल्ले के कुछ बुज़ुर्गों को बताया, जिस पर लोगों के अंदर भी तफ्तीश पैदा हुई। और वो बुज़ुर्गों ने आपस में मशवरा करने के बाद फ़ैसला किया कि उस कब्र के पास जाकर देखना चाहिए कि मामला क्या है। लिहाजा 15 से 20 लोग जो वहाँ मौजूद थे वो मेरे साथ कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। जब हम सब लोग कब्र के पास पहुँचे तो उस कब्र से वही आवाज़ें आ रही थी और वो लड़की मुसलसल पुकार रही थी कि मुझे कब्र से बाहर निकालो। जो बुज़ुर्ग वहाँ मौजूद थे उनके मशवरे से ये फ़ैसला हुआ कि कब्र को खोदा जाए। जब कब्र को खोदा गया तो पत्थर सामने आ गए। तो उस लड़की ने दोबारा पुकारा कि पत्थर हटाने से पहले मुझे कोई कपड़ा या चादर दे दो। लिहाजा उसके लिए एक चादर लाई गई। वो उस चादर को अपने ऊपर ढक ली। जब उसने वो चादर पहन ली तो कब्र को चाक कर दिया गया। जैसे ही कब्र चाक हुई तो वो लड़की कब्र से बाहर निकलकर एक घर की तरफ भागने लगी। लोग बड़े परेशान हुए कि ये क्या मामला है। तो उसने कहा, मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी मेरे साथ क्या मामला हुआ है। जब वो घर पहुंची तो लोगों से मुखातिब हुई और लोगों से कहने लगी कि गौर से सुनो, मैं पर्दा नहीं किया करती थी। मुझे कोई पर्दा करने को कहता तो मैं अल्लाह के हुक्म के बारे में गुस्ताखी करती थी। मैंने बेपर्दगी की तमाम हदें पार कर दी थी। इस बात पर अल्लाह ताला ने मुझे पकड़ और सख्त अज़ाब में मुब्तला कर दिया है। और फिर उसने अपने सर से चादर उतार कर दिखा दी तो उसके सर पर ना तो बाल थे और ना ही खाल थी। ये देखकर लोगों पर सख्ता सा तारी हो गया। वो सख्ते से बाहर आए और पूछा कि तुम्हारा ये हाल किस वजह से हुआ। तो उसने बताया कि मैं नंगे सर अपने बाल संवार कर बाजार को जाया करती थी और बालों को अपनी जीनत का सामान समझती थी। मैं चाहती थी कि गैर मर्द मेरे बालों को, मेरे हुस्न को देखे और मेरी तरफ माइल हो। इस वजह से मेरा ये हाल हुआ है। मैं ये सारा माजरा गौर से देख रहा था। उस शख्स ने यह कहा। जब तक उस लड़की ने अपने चेहरे से पर्दा उठाया तो उसके होठ कटे हुए थे। उसके चेहरे की अजीब खौफनाक सूरत थी जो देखने के लायक नहीं थी। लोगों ने पूछा, तुम्हारे होठों को क्या हुआ। तो उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत होठ दिए थे। मैं बेपर्दगी के नशे में उनको संवारा करती थी, इसीलिए कि मर्द मेरी तरफ तवज्जो करे, मेरी तारीफ़ करे। इन होठों को मैं रंग बिरंगी लिपस्टिक के साथ संवारा करती थी, इसीलिए मेरा ये हाल हो गया है। और जब उस लड़की ने अपने पाँव के ऊपर से पर्दा हटाया तो पाँव गले और सड़े हुए थे, यानी उन पर गोश्त नहीं था, जैसे आग में भुन गए हो। और उसने बताया कि ये इसलिए हुआ कि मैं अपने सलवार को टखनों से बहुत ऊपर रखती थी। ऐ लोगों, मेरी हालत से इबरत पकड़ो। अपनी बच्चियों और ख़वातीन को इस हालत से बचा लो, वरना अंजाम बहुत ही खौफनाक है। ये कहकर वो लड़की दोबारा फौत हो गई, यानी मर गई। लोगों ने उसे वापस कब्र में दफन कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये है वो इबरतनाक वाक़या, किस तरह अल्लाह ने अपनी एक गुनहगार बंदी को उसी की ज़ुबानी अपना अज़ाब बयान फरमाया।
हालांकि तमाम अहकाम कुरान और हदीस में मौजूद है, लेकिन अफसोस कि आज के मुसलमान को ना तो कुरान को पढ़ने की फ़ुर्सत है और ना ही उसको समझने की। और अल्लाह के बंदे उलमा जो अहकाम बताते भी हैं उन पर अमल नहीं किया जाता। खुदारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए अहकाम की पाबंदी करे, वरना अल्लाह का अजाब बड़ा ही सख्त है। बेशक अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, लेकिन जानबूझकर अल्लाह के अहकाम तोड़ने पर अल्लाह कभी माफ़ी नहीं देता। अल्लाह तो उन गुनाहों को माफ़ फरमाएगा जो कि गैर दानिस्ता तौर पर सरजद हुए होते हैं। हम अल्लाह का मुकाबला करें फिर कहे कि अल्लाह माफ़ करेगा, ये हमारी गलत फहमी है और शैतानी धोखा है। खुदारा अल्लाह का मुकाबला ना करे। जिन अहकाम का आपको इल्म है उन पर ख़ुद भी अमल करे और अपनी औलाद को भी इसका पाबंद बनाए। पहले दोस्तों, क्योंकि यह अजाब अल्लाह ताला ने पर्दे के हुक्म को पूरा ना करने पर उस औरत पर मुसल्लत किया था, इसीलिए यह ज़रूरी है कि पर्दे के अहकामात पर भी मुख्तसरन कुरान और हदीस पर रोशनी डाली जाए ताकि पर्दे के हुक्म की अहमियत ज़्यादा हो सके। पहले दोस्तों, पर्दा करने का हुक्म 5 हिजरी में नाजिल हुआ, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब का निकाह किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त घर के दरवाज़ों पर पर्दा लटका दिया और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जो उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेधड़क आते जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बिला इजाज़त आने से मना किया। इस मौके पर नाजिल होने वाली आयत ये थी, जब इन उम्महातुल मोमिनीन से कोई चीज़ मांगो तो पर्दे की आड़ से मांगो। सूरतुल अहज़ाब। प्यारे दोस्तों, याद रहे नज़रबाजी जिनाहकारी गुनाह है, इसीलिए इस्लाम में इस पर सबसे पहले पाबंदी लगाई गई और मर्द और औरत को दोनों को ये हुक्म दिया गया कि वो अपनी नज़र पस्त रखे और अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे। प्यारे दोस्तों, शर्मो हया औरत की जीनत है और एक औरत को शर्मो हया के साथ ही अच्छी लगती है। यही वजह है कि इस्लाम में औरत की इज़्ज़त और उनके एहतराम का बहुत ख्याल रखा गया है। आजकल की औरत का अगर हाल देखा जाए तो अमेरिका जैसे मुल्कों में औरत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। औरत को टिश्यू पेपर की तरह समझा जाता है, जिस मकसद के लिए जब चाहा इस्तेमाल किया और बाद में फेंक दिया। ख़ास तौर से गैर मुस्लिम लोग औरत को एक खिलौनों की नज़र से देखते हैं। हालांकि औरत को इस्लाम ने एक रुतबा दिया है, एक मकाम दिया है। जब औरत माँ बन जाती है तो उसके कदमों के तले जन्नत आ जाती है। जब वो पैदा होती है तो रहमत बनकर आती है और जब वो इस दुनिया से जाती है तो जन्नत साथ लेकर जाती है। लिबास सादा होना चाहिए, शरई अहकाम के मुताबिक होना चाहिए। सादगी में रहकर अगर लड़की सुरमा लगाती है, तेल लगाती है और चोटी बनाती है तो ये उसके लिए मना नहीं किया गया है। और औरत के लिए मेकअप करना भी गलत नहीं है, बशर्ते अगर औरत अपने शोहर के लिए मेकअप करती है, बनाव श्रृंगार करती है, अपने शोहर के लिए सजती संवरती है, हाथों पे मेहंदी लगाती है, तो ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन अमल है। अल्लाह ताला इसको पसंद करता है और अगर सवाब की नीयत से करती है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसे सवाब भी अता करता है। तो पहले दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।